देखिए, बहुत दिलचस्प बातें हैं कुछ मेघालय के बारे में जो हमारे दर्शकों को जाननी चाहिए। एक तो यहाँ पर 74.59% क्रिश्चियन है जी। अब हम क्रिश्चियन बहुल राज्यों की बात कर रहे हैं। अच्छा, दुविधा देखिए, 25 मुख्यमंत्री 45 साल में, एवरेज 2 साल एक मुख्यमंत्री को यहाँ पर मिला है। तो यहाँ पर जनता बाय एंड लार्ज बहुत डिवाइडेड मैंडेट देती है और इसीलिए मुश्किल होता है। लेकिन प्रवक्ता टीएमसी के हमारे साथ है, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी स्वयं ही खेला होबे हर जगह करते रहेंगे क्या? उनके सारे विधायकों को अपनी तरफ लेके प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी बन गए। देखिए, खेला तो हो गया है, 2 तारीख को नतीजा आना बाकी है और हम ये कह सकते हैं कि सरकार हमारी बनने जा रही है। मेघालय में भी, नॉर्थ ईस्ट, आज समझ लीजिए पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, इन सभी राज्यों पे हमें जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, हमको बोलना पड़ेगा कि नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य वो पिछड़े हुए रह गए हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें रही हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। खाते में 4 से 8 ही जा रहे हैं। सर देखिए, यहाँ पर जो आंकड़ा है उस पर भी थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। बीजेपी और अन्य एक दूसरे की बराबरी पर यहाँ पर टक्कर देती हुई आपने 12 विधायकों को कांग्रेस के तोड़ा था, लेकिन वो 12 जीतते हुए नजर नहीं आ रहे। अगर ये पूरा अन्य मैं आप ही का मानूं तो नहीं, जीतते हुए नजर आएंगे। आपको नतीजे कुछ देखिए, बहुत छोटी मार्जिन से नतीजे आते हैं। आपके जो मापदंड है मैं उनको सही नहीं मानता हूं। बहुत सी बातें हैं जो 2 तारीख को नतीजा आने के बाद पता चलेगी। इनके आने से वहां पे बीजेपी को फायदा होगा क्या मिस्टर गुप्ता? बीजेपी कहाँ है वहाँ पे? बीजेपी की 2-3 सीटें ज्यादा नहीं आनी है। अभी भी बीजेपी कहाँ है वहाँ पे? वही 4-8 ही दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी वहाँ पे? इसमें बड़ी चीज ये है कि बीजेपी की बात कर ले तो पिछली बार 2 सीट और 10% वोट मिला था। इस बार हमारे सर्वे में 4 से 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जो बहुत बड़ी छलांग है। एक क्रिश्चियन डोमिनेटेड, यस, ये बड़ी बात है। अध्यक्ष की ओर से बयान भी सामने आया था अभी, जिसको लेकर रह गई बात टीएमसी के 11% मुस्लिम हिंदू वोट है यहाँ पर। रह गई बात टीएमसी की, तो टीएमसी को 5 से 9 और कांग्रेस को 6 से 12 सीटें मिलती हुई दिख रही है। तो जो कांग्रेस की 20 सीटें 5 से 9 और कांग्रेस को 6 से 12, कहने का मतलब जो 20 सीटें कांग्रेस को खुद अकेले मिली थी, उन्हीं सीटों का बंटवारा हो रहा है और करीब करीब बाकी की परिस्थितियां सेम है। वहां की जो यूडी, आज आपकी एक बात पसंद नहीं आ रही होगी। नहीं, अब मैं क्या कर सकता हूं? सुरेंद्र जी को मुखातिब कीजिए इनसे। सुरेंद्र जी, अब फिर कोई शेर वेर मारिए और बताइए इन्हें कि क्या गलती कर रहे हैं। अरे काहे को, नहीं, प्रदीप जी कोई गलती नहीं। प्रदीप जी अपनी नौकरी अच्छी कर रहे हैं और अच्छा करना चाहिए। इनको शुभकामनाएं, आगे भी इसी तरीके से। इनसे एफिशिएंसी तो सीखनी चाहिए सबको। जी। राहुल गांधी पहुंचे हुए थे, वहां पर प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए, लेकिन बहुत ज्यादा असर उसका दिखाई नहीं दे रहा है। राजपूत जी, आपको असर दिखाई दे या न दे, हम एक चीज बड़ी जिम्मेवारी से कह रहे हैं और 2 तारीख को मैं फिर आपके साथ ही आऊंगा। हम लोग इस बार वहां सरकार बनाने जा रहे हैं और पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं और अच्छे से कह रहा हूं कि हम लोग वहां सरकार बनाएंगे, क्योंकि वहां की सरकार को देख लिया कि जब 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी की होती हैं तो नॉर्थ ईस्ट में सरकार। और हेमंत बिस्व शर्मा ने जिस तरीके से अधिनायकवाद से लोकतंत्र को धता बताते हुए कहा कि सीटें किसकी कितनी भी आए, सरकार हम बनाएंगे, इसका मतलब आप स्पष्ट समझ लीजिए। बड़ा बयान दे रहे हैं राजपूत जी। दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। 21 विधायकों वाली पार्टी सरकार नहीं बना पाई तो कह रहे हैं कि इस बार तो सरकार हम ही बनाएंगे। एलपीपी के साथ जाएंगे क्या आप? हम किसी के भी साथ जाए ना जाए, पहली चीज तो हम स्पष्ट बहुमत आएगा हमारा। हम इधर उधर की बात नहीं करते हैं। और उसके बाद 2 तारीख के बाद से कमेंट ले लूं मिस्टर कोहली, वो कह रहे सरकार बनेगी हमारी। हम भारतीय जनता, नलिन कोहली जी को बोल लेने दीजिए। मैं कुछ कह दूं, ऐसा है, नागालैंड से पहले 2014 से 18 में मैं मेघालय का प्रभारी था और सुरेंद्र जी धन्यवाद, आपने सही कहा, 1.5% से लगभग 10% तक गए। 2 सीट जीते और 6 सीटों पे हम दूसरे नंबर पे आए थे। तो ऐसा नहीं है कि हमारा बेस नहीं है, खासतौर से तूरा और उस एरिया में, गारो हिल्स में और कुछ शिलोंग और जैंतिया हिल्स में। तो इसलिए भाजपा की प्रेजेंस रही है। हम पहले भी सरकार में रहे हैं, 2003, 4, 5 में गृह मंत्री भी हमारा था, 3 सीट पे किसी जमाने में थे। तो ये जो ग्रोथ है ये ऑर्गेनिक ग्रोथ है। दूसरी बात, सुंदर राजपूत जी चिड़े तो होंगे जिस दिन डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा जी को राहुल गांधी जी को लगा कि अपने शायद उनका कुत्ता के नाम पिडी है, उसको बिस्किट खिलाना ज्यादा जरूरी था। एक ऐसे भारी नेता को, कद्दावर नेता को इग्नोर करना उन्हें ठीक लगा, तो भाजपा आए और भाजपा में देखिए ना क्या मौका मिला और उन्होंने क्या किया। पूर्वोत्तर में धुल गई कांग्रेस पार्टी, नॉर्थ ईस्ट में लगाकर रखा हुआ है हेमंत बिस्व शर्मा को हर जगह, धुल गई कांग्रेस पार्टी वहां।
तो ये वही दूध का नहीं, जला अगर छाछ किसी नहीं को है, ये अरेस्ट दूध भी के करना जले अभी होता भी है, जले हैं। हाँ सर, नहीं, अगर नहीं, पवन खेड़ा अंजना को जी, दिल्ली में अंजना जी, एयरपोर्ट पर अरेस्ट करना होता है तो उस काम में भी असम पुलिस आ जाती है।